अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे सेट्स। पहला यूनिट है हमारा सेट्स दरअसल लफ्ज़ प्लूरल हैं और इसका वाहिद यानी सिंगुलर जो है सेट है। अगर दो या दो से ज़्यादा हो तो उसे हम सेट्स कहते हैं और अगर सिंगल हो तो उसे सेट पढ़ेंगे। सेट का डेफिनेशन हमारे पास ये है कि चंद चीज़ों के इज्तिमा को हम सेट कहते हैं। जिस तरह लोगों ने घरों में भी सुना होगा, हमारे पास वाटर सेट, डिनर सेट या टी सेट है। इसी तरह हमारे पास सेट को एक्सप्रेस कर मैथमेटिक्स में सेट को एक्सप्रेस करने के तीन तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास कौन सा फॉर्म है? इन दिस फॉर्म अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग अ स्टेटमेंट विच इंडिकेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। अब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट यानी कि किसी भी सेट के मेंबर को हम स्टेटमेंट में लिखें तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 या फिर सेट ऑफ फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन सा है? ABCD। द सेट ऑफ नेम ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम J यानी कि जनवरी, जून और जुलाई, ये हमारे पास एक सेट है। इसको हमने स्टेटमेंट के लिहाज से लिखा है तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम सेट को इस दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसी दरमियानी ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आएंगे, इस तरह हमारे पास 1 2 3 4, ये दरअसल हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। हम इसको स्टेटमेंट के लिहाज से नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट के लिहाज से उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। इस तरह अगर सेट को हम दो दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिखें तो उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं और इसके अंदर जो वैल्यूज़ आते हैं उसको सेट का मेंबर्स कहते हैं यानी कि अरकान। तो सेट को हमेशा ज़ाहिर हम कैपिटल लेटर से करते हैं। हमारे पास अगर सेट B आ जाए कोई और दूसरा सेट, जिस तरह हमारे पास A B फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इस तरह हम लिखेंगे। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर से। अगर हम किसी सेट को इस तरह लिखें कि हमारे पास 1 2 3 4 है तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये स्मॉल लेटर है, तो इसके सेट एक को किसी भी सेट को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट नहीं करते, तो ये गलत है। तो ये हमेशा इस तरह होना चाहिए कैपिटल लेटर में। या फिर हम अगर सेट इस तरह लिखे, ये भी गलत है कि सेट के अंदर कैपिटल अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उसको हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पहला सवाल है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। अब देखिए, ये हमारे पास पहला सवाल जो है ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, तो हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है यानी कि स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो ये हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। अब पहला सवाल देख लें कि पहला पार्ट है A = 1 2 3 4 5 6 डैश इनफाइनाइट तक। तो इससे पहले हम के एक्सरसाइज के सवालात को सॉल्व करें, तो इससे पहले हम कुछ सेटों के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो, और यही चीज़ें आपके चैप्टर 2 में भी आएगा। नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इसको हमने कैपिटल N से डिनोट कर लिया। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर है। होल नंबर हमारे पास कौन सा सेट है कि 0 से शुरू होता है। सेट ऑफ होल नंबर 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3
4، یہ بھی اسی طرح انفائنائٹ تک جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا سیٹ آف انٹیجرز۔ انٹیجرز کو ہم کیپٹل Z سے ڈینوٹ کریں گے، اور انٹیجرز ہمارے پاس 0 1 2 3، یہ بھی پلس انفائنائٹ تک جائے گا، اور نگیٹو سائٹ میں بھی -1 -2 -3، یہ انفائنائٹ تک جائے گا نگیٹو سائٹ پر بھی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا سیٹ آف ایون نمبر۔ ایون نمبر ہمارے پاس ہے، یعنی کہ جس میں ایسا سیٹ کہ جس کے سارے ممبرس ایون ہو، تو یہ ہمارے پاس ہے 2 4 6 8 10 12 14 16 انفائنائٹ تک، اس کو کہتے ہیں سیٹ آف ایون نمبر۔ اس کے بعد آئے گا سیٹ آف آڈ نمبر۔ آڈ نمبر میں اس کے سارے ممبرس آڈ آتے ہیں، یعنی کہ تا تعداد 5 7 9، یہ بھی اسی طرح انفائنائٹ تک۔ اس کے بعد سب سے اہم سیٹ ہے پرائم نمبر۔ پرائم نمبر کو ہم سیٹ کو P سے ظاہر کرتے ہیں، اور پرائم نمبر کون سا نمبر ہے؟ پرائم نمبر وہ نمبر ہے جس کو ہم ایسے نمبرز جو صرف اور صرف اپنے آپ پر ڈیوائڈ ہو جائے یا پھر 1 کے ساتھ ڈیوائڈ ہو جائے، باقی کسی بھی دوسرے نمبر کے ساتھ ڈیوائڈ نہ ہو، تو اس کو ہم پرائم نمبر کہتے ہیں۔ اور اگر ان سارے نمبروں کو ہم ایک سیٹ میں لکھیں گے تو اس کو سیٹ آف پرائم نمبر کہتے ہیں، جس طرح 2 3 5 7 11 13 17 19، یہ اسی طرح چلتا جائے گا۔ اب دیکھیں، اگر اس میں ان نمبروں کے علاوہ کوئی بھی دوسرا نمبر لے لیں، 4 لے لیں، 4 2 کے ساتھ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 پرائم نمبر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر 6 لے لیں، 6 2 کے ساتھ بھی ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، 6 3 کے ساتھ بھی ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 6 بھی پرائم نمبر نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں، اس میں جتنے بھی نمبر ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ پر ہی ڈیوائڈ ہو سکتا ہے یا پھر 1 کے ساتھ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے۔